अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैर हो। आप कैसे होंगे? आई एम मोहम्मद जावेद हाशमी। मैं आप लोगों को एजुकेटेड प्रिपरेशन के 7th लेक्चर में वेलकम करता हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेड 8 के मैथमेटिक्स के बारे में। तो ग्रेड 8 का जो मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है वो कंटेन है सेट्स पर। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेट्स के बारे में प्रीवियस सेशंस में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। तो इसमें डेस्क की टेस्ट क्या कहते हैं कि इसमें सेट की मेन डेफिनेशन दी गई है यहाँ पर। और एक दो सेट बनाकर दिखाए गए हैं, एक डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में बनाकर दिखाया गया है और एक टेबुलर फॉर्म में। और उसके बाद तो जो इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं सेट के, ये बताया गया है यहाँ पर। और सेट को रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डेस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, टेबुलर फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पर डिस्कस कर लिया हुआ था। और अब मेन जो आता है यहाँ पर वो आता है कि सेट्स, अब यहाँ पर सेट्स जो है वो डिफाइन कराए गए हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात हो रही है। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं वो जिन नंबर्स पर मुश्तमिल होते हैं वो 1 2 3 सो ऑन टू होते हैं। इसी तरह जो सेट ऑफ होल नंबर्स है वो नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो भी ऐड कर दें तो वो सेट ऑफ होल नंबर्स कहलाता है। सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसमें सारे के सारे जो हमारे पास पॉजिटिव हो क्या कहते हैं कि पॉजिटिव नंबर जो है 1 2 3 वो भी शामिल होते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि इसमें शामिल जीरो भी होता है और इसमें नेगेटिव नंबर भी शामिल होते हैं। इसको हम होल नंबर्स कहते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स हो गया ये। तो उसके बाद सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की बात हो रही है। सबसे पहले बात है कि रैशनल नंबर्स क्या है, वो हमने पिछली वीडियोस में वो हमने डिफाइन करवा लिया था। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या है, तो ये जो सेट है उसको हमने क्यू से रिप्रेजेंट करना है। और इसको सेट को हमने डिफाइन कैसे करना है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म की शक्ल की मदद से डिफाइन करवाएंगे कि ये जो सेट है इसमें जो एलिमेंट्स है उनको हमने एक्स का नेम दिया है। जबकि ये जो एक्स है ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में होंगे, जबकि ये जो पी और क्यू हैं ये दोनों को दोनों सेट ऑफ इंटीजर से लिए जाएंगे। और ये जो डिनोमिनेटर है जिसको हमने क्यू का नेम दिया है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो हमारा जो नंबर है वो अनडिफाइन हो जाएगा। और सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं, आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं। इवन नंबर्स को अगर इनको एक सेट में क्लोज कर दिया जाए तो उसको सेट ऑफ इवन नंबर्स कहते हैं। और अगर ओड नंबर्स को एक सेट में क्लोज कर दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, ओड सेट ऑफ ओड नंबर्स कहते हैं। और प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ टू डिवाइजर्स होते हैं, एक वन होता है और एक इटसेल्फ वो खुद होता है, उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। और उनको अगर हम एक सेट में एनक्लोज कर दें तो उसको क्या कहते हैं कि उसको सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो उसके बाद सब सेट का आप जानते हैं, सब सेट को मच डिफिकल्ट नहीं है। प्रॉपर सेट को जानते हैं आप, इम्प्रॉपर सेट का आपको पता है, सुपर सेट का पता है, उसके बाद यूनिवर्सल सेट का भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता है। और उसके बाद यूनियन का आपको पता है, इंटरसेक्शन का पता है, डिफरेंस का पता है। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, कोई भी दो सेट्स क्या कहते हैं, डिसजॉइंट होते हैं अगर उनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी हो। तो उन दो सेट्स को हम क्या कहते हैं कि उन दो सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। और अगर दो सेट्स अगर उनका जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी आ जाए तो उन दो सेट्स को हम क्या कहते हैं कि उनको हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। के बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। और वेन डायग्राम क्या होती है कि कोई भी अगर हमारे पास सेट है तो उसका अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो वेन डायग्राम कहलाती है। तो ये देखें, ये वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बनाई गई है कि ए और बी हमारे पास दो सेट्स हैं और उसके एलिमेंट्स लिखे गए हैं और उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको, उन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पर लिखा गया है इधर। इस तरह से हम वेन डायग्राम बना सकते हैं। और इसमें हमने अगर कहते हैं कि ए यूनियन बी हो तो उसके लिए हम इसको शेडिंग करेंगे, पूरे को ए यूनियन बी अगर हमने लिखना है इसका मतलब है ए यूनियन बी है।
और अगर हमने ए इंटरसेक्शन बी लिखना है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इनको इसको शेड करेंगे एरिया को जो इसका इंटरसेक्शन है। इसका मतलब है ये इंटरसेक्शन बी है। इस तरह से हम लिखा करते हैं। वेन डायग्राम में हम शेडिंग करके हम बता सकते हैं कि इसका यूनियन कहाँ पर है, कितना है, और इसका इंटरसेक्शन कितना है। तो आपने वेन डायग्राम को भी यूज करना है और ये सारे एमसीक्यूज करने हैं। ये टेस्ट का हिस्सा होंगे इंशाल्लाह। उसके बाद नंबर्स की बात हो रही है। नंबर्स अगर हम देखें तो नंबर दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक रैशनल नंबर्स होते हैं और सेकंड नंबर पर इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब वो ये जो रैशनल नंबर्स हैं इसकी टू टाइप्स होती हैं, एक इंटीजर्स होते हैं, दूसरे फ्रैक्शंस होते हैं। और जो इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं उनका सबसेट है, उनकी सब कैटेगरी क्या है कि उनमें आ जाते हैं होल नंबर। अब होल नंबर की सब कैटेगरी है उसमें जीरो होता है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और रैशनल नंबर का हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, रैशनल नंबर क्या होता है। और उसके बाद इरेशनल नंबर ये जो आपके सामने हैं, ये जो स्क्वायर रूट में आ रहे हैं, जो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल सकते, और पाई वगैरह, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। और स्केल की बात हो रही है, स्केल को आप अच्छी तरह जानते हैं। और यहाँ पर क्या कहते हैं कि स्क्वायर रूट को भी आप अच्छी तरह जानते हैं। स्क्वायर रूट के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते होते हैं। ये आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करनी होगी ये। और ये एमसीक्यूज करने हैं। इसमें रिकरिंग डेसिमल का बताया गया है, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट जरूर होगा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अब आते हैं यूनिट नंबर 3। इसमें नंबर सिस्टम की बात आ रही है। इसमें बाइनरी सिस्टम की बात होगी, बेस 2 की। इसमें क्या कहते हैं कि बेस 5 की बात होगी। इसमें ऑक्टल सिस्टम की बात होगी, मीन दैट के बेस 8 सिस्टम। और इसमें डेसिमल सिस्टम जो कि बेस 10 होता है उसकी बात होगी। उसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो यहाँ पर उन्होंने बताए हुए हैं, जो जो आते हैं जिस जिस सिस्टम में एली जो नंबर मौजूद हैं वो उन्होंने बताए हुए हैं। और फिर अगर हमारे पास कोई डेसिमल फॉर्म में अगर कोई नंबर दिया गया तो उसको अगर हमने बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो उसका तरीकाकार कुछ ये है। और अगर हमने डेसिमल को बेस 5 में चेंज करना है तो उसका तरीकाकार कुछ ये है। और अगर हमने डेसिमल को ऑक्टल सिस्टम में चेंज करना है तो उसका कुछ तरीकाकार ये है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लेना, बाकी इसमें डिटेल दी गई है किस तरह से करना है। लेकिन अगर हमारे पास बाइनरी हो तो उसको डेसिमल में करना है तो उसका तरीकाकार ये है। और अगर क्या कहते हैं कि अगर उसी तरह के अगर बेस 5 को भी डेसिमल में करना उसका तरीकाकार ये है। और उसके बाद ओक्टल को भी अगर आपने बेस 5 में करना है तो उसका तरीकाकार कुछ ये है। आपको इनमें से मैं एक बार बता देता हूँ कि अगर आपके पास ये देखें कि अगर आपके पास ये एक नंबर दिया गया है बाइनरी सिस्टम में, उसको आपने क्या करना है कि उसको आपने डेसिमल सिस्टम में करना है। सबसे पहले जितने भी नंबर्स हैं उनको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। या आपने सबको नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करके पहले यहाँ पर लिख दिया है। जैसे आपने लिख दिया तो फिर आपने ये जितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 है ना, तो आपने ये 2 की पावर लगानी है। 2 की जो एक्सपोनेंट आपने लगाने 5 से शुरू करने, फिर आपने एक एक डिक्रीज किए जाना है, आखिर में 0 आएगा। और इसको फिर आपने क्या करना है, कैलकुलेट कर देना है। और कोई भी नंबर आप ले लें तो उसकी अगर पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। इस तरह से आपने जो भी आपके पास सिस्टम है आपने उसको क्या कहते हैं डेसिमल में आराम से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद एडिशन ऑफ टू नंबर जो है अगर बाइनरी सिस्टम है उसको ऐड करने का तरीकाकार, ये सारे कुछ यहाँ डिटेल दी गई, आप इसको रीड कर सकते हैं। और उसके बाद सब्ट्रैक्शन की भी डिटेल दी गई है, आप उसको रीड कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं कैसे करनी है, और ये एक्सरसाइज भी करनी है। उसके बाद आ जाती है फाइनेंशियल अरिथमेटिक। तो इसमें हमने जो मेन चीज है वो हमने प्रोपोर्शन का पढ़ा था, लेकिन इसमें अब वो क्या है अब 3 क्वांटिटीज के दरमियान प्रोपोर्शन की बात हो रही है। पहले हमारे पास क्वांटिटी
जो थी क्या कहते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर थ्री प्रोपोर्शन आ जाएंगे। तो रिलेशनशिप होगी तो यहाँ पर अब थ्री थ्री थिंग जो आ जाएंगी कि जो प्रोपोर्शन होगा कंपाउंड प्रोपोर्शन अब फिर कहलाएगा। तो आपने इसको भी करना है, ये आपने यहाँ से तरीकाकार आप देख सकते हैं। ये हमने पहले डिस्कस किया था, लेकिन अब आप यहाँ पर तीन तीन क्वांटिटीज आ जाएंगी तो उनका रिलेशनशिप मालूम करना है। तो ये आपने खुद करना है। और उसके बाद यहाँ पर आता है फाइनेंशियल अरिथमेटिक, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये कि इतना मच डिफिकल्ट नहीं है। इसमें वही प्रॉफिट की बात आ जाती है, लॉस की बात आ जाती है, और उसमें कॉस्ट की बात आ जाती है, और इसमें क्या आ जाती है, डिस्काउंट की बात आ जाती है। ये एक्सरसाइज करनी होगी। और उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 5 पर। यूनिट नंबर 5 जो पोलिनोमियल का है, पोलिनोमियल को हमने पहले डिस्कस किया है। हमने कोएफिशिएंट का भी देखा था, कांस्टेंट का देखा था, और फिर क्या है कि हमने टर्म का भी देखा था, मोनोमियल का देखा था, क्या कहते हैं ट्राइनोमियल के बारे में देखा था, बाइनोमियल क्या होता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये हमने सारा कुछ पढ़ा था। उसके बाद स्टेटमेंट का पढ़ा था, लाइक टर्म का पढ़ा था, और अनलाइक टर्म का भी पढ़ा था। ये आप लोगों ने खुद करना है। दिस इज वेरी सिंपल। उसके बाद आता है फैक्टराइजेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन। और फैक्टराइजेशन को आपने ये खुद ही करना होगा। फैक्टराइजेशन तो उसमें फार्मूलेज वगैरह यूज होंगे, वो आप लोगों ने खुद करनी है ये फैक्टराइजेशन। इसमें अलजेब्राइक फार्मूलेज जो होंगे वो बहुत क्या है कि बहुत अहमियत रखते हैं। उनको पहले क्या करना है कि याद कर लेना आप लोगों ने। और उसके बाद आ जाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो हमने प्रीवियस में भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई क्या कहते हैं डाटा दिया गया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालनी है। तो सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है कि सबसे पहले मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 12 है और मैक्सिमम वैल्यू 7 है। तो रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो हमने रेंज यहाँ से निकाल लेनी है। ये रेंज हमें मिल जाएगी। और उसके बाद क्या है कि लेट द नंबर ऑफ क्लासेस क्या कहते हैं कि 7 है, तो फिर हम क्लास इंटरवल मालूम कर सकते हैं। वो हमने पीछे पढ़ा था कि हमने मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू निकाल लेनी है, और उसको नंबर ऑफ क्लासेस पर क्या करना है, हमने डिवाइड कर देना है। तो ये क्या होगा कि हम क्लास इंटरवल मालूम कर लेंगे। लेट द स्टार्टिंग पॉइंट 10 है। तो यहाँ से हम क्या है कि इस तरह से क्वेश्चंस को क्या करते हैं, यहाँ पर टैली मार्क्स के जरिए भी यहाँ पर बताया गया। टैली मार्क्स के जरिए हम इसके जरिए भी इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 2 है, फ्रीक्वेंसी फिर 4 है, फिर फ्रीक्वेंसी 7 है। तो ये देखें, अगर ये देखें इसका मतलब है 2, ये जो है इसका मतलब क्या है 2 है, और इसका 4 लाइन आ जाते हैं, इसका मतलब है 4 है। अब ये जो है ये 4 लाइन पर एक क्रॉस लगा, इसका मतलब है 5 है। 5 के साथ 2 मिला 7 हो गया। ये 5 5 कितना है 10 है। ये 5 3 है, और एक 1 कितना हो गया 16। और ये क्या 5 1, 5 और 3 कितना 8 है, और ये 3 है, और टोटल कितनी बनी है 50 बनी है। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं। और ये क्लास इंटरवल जो हैं वो बनाए गए हैं यहाँ पर। और उसके बाद क्या कहते हैं कि मीन की बात होगी और एवरेज की बात होगी। तो द मीन एवरेज इज द मोस्ट पॉपुलर एंड वेल नोन मेजर। हम क्या कहते हैं कि सम ऑफ नंबर और उसको टोटल पर डिवाइड किया करते हैं। ये हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं। और उसके बाद क्या वेटेड मीन की बात हो रही है। तो अगर हमारे पास वेट्स हों तो उसके लिए जो मीन निकालेंगे टोटल वो वेटेड मीन होगी। ये आप लोगों ने खुद करने हैं। और उसके बाद
मीडियन हमें ये इतने कोई मच डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। तो ये एक्सरसाइज भी करनी होगी, मोड निकालना होगा। और उसके बाद फंडामेंटल तो ज्योमेट्री की बात आ रही, ये तो हमने पहले पढ़ा है, इसमें एंगल्स पढ़े हैं हमने। और इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी तो आपको पेंटागोन की आ जाएगी, हेक्सागोन होगा, यहाँ पर ऑक्टागोन होगा। तो ये आप लोगों ने इसके बारे में स्टडी कर लेनी है और ये एक्सरसाइज करनी है। अब रेगुलर ऑक्टागोन और रेगुलर पेंटागोन की बात हो रही है, इसके बारे में आपने स्टडी कर लेनी है और ये भी एक्सरसाइज शामिल है। सर्कल, रेडियस, डायमीटर, ये चीजें हमने पहले पढ़ी हुई हैं। अब कोड भी हमने पढ़ा था, टेंजेंट भी हमने पढ़ा था, सेगमेंट ऑफ सर्कल ये भी पढ़ा था, और आर्क ऑफ सर्कल ये भी पढ़ा था। तो ये फिर आपने एक्सरसाइज भी करनी होगी ये। और उसके बाद एरिया एंड वॉल्यूम की बात हो रही है। एरिया हमें पता है कि किसी प्लेन का एरिया मालूम किया जाता है, और अगर हमारे पास 3D में अगर कोई शेप आ जाती है तो उसका क्या है कि हम वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, जैसे कि बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है उसका फार्मूला है, एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला है ये, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला है, जहाँ के आर रेडियस होगा। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन का, अगर आपके पास कोन है, कोई कोनिक शेप है, ये कोई कोनिक शेप है आपके पास, तो उसका जो क्या कहते हैं कि उसका वॉल्यूम का फार्मूला ये होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल और हीरोज फार्मूला ये हम अच्छे तरह से जानते हैं। तो इसको भी क्या करना है कि याद करना है और क्वेश्चन वगैरह सोल्व करने हैं। और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री को हम जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को इतनी मुश्किल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी हुई है, वी आर मैथमेटिशियंस। इसमें वही साइन थीटा को थीटा और उसके मेन फार्मूलाज की बात होगी, पाइथागोरियन लॉज की बात होगी, वही हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर की बातें होंगी। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये आप लोगों ने करना है। और इसमें से भी इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन जो होंगे वो इंक्लूड होंगे टेस्ट में। तो यहाँ तक जो हमारा मैथ का सिलेबस है वो आज खत्म होता है इंशाल्लाह ताला। अब इसके हम चैप्टर वाइज, क्या कहते हैं, ग्रेड वाइज अब टेस्ट लेंगे। तो 5 ग्रेड का अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।